हेलो दोस्तों, पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। स्वागत करती हूँ मारुति रावत आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड में और अपने प्यारे से गांव भटवाड़ी में, मधमेश्वर घाटी में। अभी जैसे कि आपको पता ही चल रहा होगा, रात का टाइम है, चारों तरफ अंधेरा 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 है। तो मेरे जिसने इससे पहले के ब्लॉग देखे हुए उन्हें पता होगा मैं गाँव आ रखी हूँ और हमारे गाँव में मधमेश्वर मेला चल रहा है, मध्यमेश्वर भगवान जी का। तो अभी रात के टाइम पर यहाँ सिंगर लोग आते हैं, तो परफॉर्मेंस होती है, सिंगर लोग गाना गाते हैं और हम हमेशा इस चीज़ को अटेंड करते आए हैं छोटे ही से। बहुत एक्साइटमेंट रही है, बट आज के टाइम पे थोड़ा सा ये उत्सुकता, ये चीज़ें कम हो चुकी हैं अकॉर्डिंग पहले की। जब छोटे थे तो बहुत ही ज़्यादा खुश होते थे, साल भर इस चीज़ का बहुत इंतज़ार करते थे, बहुत ज़्यादा, मतलब लिटरली उतना हम किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करते थे जितना इस मेले का इंतज़ार करते थे। अभी भी इंतज़ार रहता है, बट वो जो पहले रहता था ना कि यार आएगा, वो खुशी, वो चीज़ें धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। पर चलो कोई नहीं, जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है ना, वो बहुत सारी चीज़ों में घुस जाता है, तो उसको बड़ी से बड़ी चीज़ें भी छोटी लगने लगती हैं और छोटी से छोटी छोटी चीज़ें तो वैसे भी छोटी लगती है। तो अभी हम जा रहे हैं, अभी हम यहाँ पे विंता चाची लोगों के यहाँ पे आ रखे हैं, मम्मी भी अंदर है पूरा बुझ के, क्योंकि यहाँ जो है ना बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है। तो अभी जो भी सिंगर आया होगा, मुझे पता नहीं कौन से सिंगर आए हुए हैं, तो चलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, गाते हैं, आपको भी सुनाते हैं। और यहाँ पर देखो विंता चाची हमेशा जल्दी करने वाली, आज अभी तक खाना नहीं बनाया है, बहुत लेट कर रही है। शायद इनको गाने सुनने का कोई भी उत्साह नहीं है, पर ये हमें 1 घंटे पहले कॉल कर चुके थे, तब से बोल रहे थे चलो चलो, अभी खुद तैयार नहीं हुए हैं। इसे बोलते हैं धोखा। धोखा गाना आ रहा है हवा हवाई वाला, तब जा रहे हैं। हवा हवाई हवा हवाई गाना सुनने के लिए जा रहे प्रणाम। तो अभी चलते हैं गाइस। और कैसा लग रहा है? हमें तो आपको लगे मन पापा बोलो कड़ा लगो मेला में जानी, मेले में जाने वाले नहीं बोल रही मैं अब। मेले में जाने की तैयारी हो रही है कि तैयारी हमने तो कर दी, फटाफट रोटी बनाई, मैंने कहा जल्दी जल्दी जाते हैं तब आते हैं। ठंडा लग रहा है, फिर सो जाते हैं यार। मुझे तो आदत नहीं है रात को जाने की, दिन में तो चली जाती हूँ मैं। और पता एक राज की बात बताओ, इस मम्मी ने रात के प्रोग्राम के लिए परफॉर्मेंस तैयार की थी पर कर नहीं दी। हाँ वही वाला पहना है गाइस। हवाई तवाई आने वाला है और यहाँ पे हम बैठ गए। जीतू बग्वाल की जो हमारे एक विरासत के रूप में हम समझते हैं, तो एक तरफ जो है कि हवाई तवाई जो है, जो नए जमाने का ट्रेंड चल रहा है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम देश बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरु ज्योति नमोस्तुते। कार्यक्रम प्रस्तुत होगा, यानी कि स्टार्ट होगा, तो गाइस बने रहिए यहाँ पे। दीप त्रिवेदी जी और उनके माल्यार्पण बैठ एवं अंगवस्त्र हेतु मैं श्री जगदीश लाल जी पूर्व प्रधान एवं वरिष्ठ कार्यकर्ता मेला समिति उल्टीमठ को आमंत्रित करूंगा और आप हमारे कार्यक्रम अध्यक्ष एवं पुलिस प्रमुख श्री त्रिवेदी जी का माल्यार्पण करने का कष्ट
रूप देने के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान है। हम जो है आपका हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करते हैं। अभी हमारी नगर पंचायत अध्यक्ष गुप्ता शर्मा जी स्पीच दे रही है, तो आप सभी भाषण बहुत ही सुनिएगा। सरल मैं भी सौम्य सुन रही हूँ, तो स्वभाव आप भी के सुनिए। हमारे बेटा प्रकाश पंकज शुक्ला जी, इनको पुरस्कार मिल गया है गाइस। मैं खंडी जी से, अमित खंडी जी से निवेदन रहेगा कि आप ऑडियंस बैठी हुई यहाँ 11 बज गए, अभी तक कुछ शुरू नहीं हुआ। स्पीच सुनते सुनते बोर हो गए गाइस। के वे नहीं है नहीं हवाई अरे को है तो हवाई तवाई तबार में तुम बना हवाई तो हवाई भेजिए मटाया नहीं हवाई दवाई। कौन है हवाई दवाई आइंग सिंगर हैं और उससे पहले जीतू बगवाल का लगेगा, बट हमें नींद आने लग गई यार। कौन है यार की दवाई। जीतू बगवाल का एक छोटा सा कहानी के रूप में 1 घंटे का कुछ होने वाला है। अभी इस कहानी में जीतू बगवाल अपनी बहन को रुपाई करने के लिए मायके से लेने के लिए जाते हैं और वो अपनी अर्धांगिनी से लड़ाई करके जाते हैं। तो वो कहती है कि थोड़ी तो ना हो गौर, यानी कि इतना गलत खबर होती है। यहाँ पर जीतू बगवाल को बोला जाता है कि वन से जाएगा तो बांसुरी मत बजाना, क्योंकि वहाँ परियां रहती हैं। पर जीतू बगवाल फिर भी यहाँ पर बांसुरी बजाते हैं और परियां आती है, जीतू बगवाल को अपने साथ ले जाती है। तुम गति अषाढ़ बगुड़ी का सिर में आया चलियो, तब मैं तुम दगड़ी जानो को तैयार हो चलो, तैयार हो चलो छलियो, तैयार हो चलो। अषाढ़ हाँ ठीक से जीतू 6 गते अषाढ़ जदेव मानी बगुड़ी का राजा आज कन्मा आई भरना की याद, वे स्वर्ग सिधारी मुखियाणी नहीं आया, 14 दिशा हम तुम्हारो बाटो हिरदी रहा। मेरी शाली भरना अब तो जरूर है शादी सुन मेरी भरना खंड जोग पड़ी गए कख पटिन मिलन शाली। जीतू बगवाल हमारे पहाड़ में बहुत ही फेमस एक कहानी है, कहानी नहीं हो एक सच्ची घटना पर आधारित है। जीतू बगवाल को बहुत से लोग रौद्र रूप में देखते हैं, बहुत से लोग प्रेम के रूप में देख सकते हैं
और जीतू बग्वाल की जो कहानी है उसको यहाँ पर 1 से 1.5 घंटे के लिए प्रस्तुत किया गया था, जिसको मैं अपने कुछ शब्दों में बताती हूँ आपको। जीतू बग्वाल किसानों पर बहुत अत्याचार करते थे। यह दिखाया गया है कि जब कोई भी किसान अनाज लेते थे तो उनसे कर मांगते थे। और एक बार होता है ऐसा कि हल लगाने का टाइम आता है और जीतू बग्वाल को उनकी माताजी बोलती हैं कि तू अपनी बहन को लेने के लिए जा। तो वह जाने से पहले अपनी पत्नी से लड़ाई करते हैं। उनका अपनी पत्नी से कोई भी मोह नहीं था। उनकी पत्नी द्वारा कुछ शब्द बोले जाते हैं कि तू बॉडी तना आई, यानी कि गढ़वाली में इस शब्द का मतलब है कि जब तुम जाओ तो दोबारा लौट कर ना आओ। तो यह शब्द बहुत ही सत्य हो गए उनके मुंह से बोले हुए, क्योंकि जब जीतू बग्वाल अपनी बहन को लेने के लिए जंगलों से बीच से जाते हैं तो वहाँ वो बांसुरी बजाते हैं, जबकि उनकी माताजी द्वारा बोला गया था कि बांसुरी ना बजाएं। वहाँ परियां आती हैं और जीतू बग्वाल को अपने साथ ले जाने के लिए जाती हैं, परंतु जीतू बग्वाल कहता है अभी मैं अपनी बहन को लेने के लिए जा रहा हूँ, तुम 6 गति वैसाख मुझे लेने के लिए आना। और वह वापस आते हैं और सबसे पहले अपनी शाही भरणा को मिलने जाते हैं, यानी कि वह प्रेम अपनी शाली से करते थे। तो उनका एक यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है कि शाही भरणा और जीतू बग्वाल का जो विलाप होता है। और शाही भरणा को सब कुछ पता रहता है कि अब जीतू बग्वाल को परियां ले जाने वाली हैं और 6 गति वैसाख का दिन आता है। सभी लोग खेतों में अनाज को बोते हैं और परियां आती हैं और जीतू बग्वाल को अपने साथ ले जा देती हैं। तो यह प्रचलित कहानी जो कि जीतू बग्वाल की है काफ़ी फेमस है। यह सत्य घटना पर आधारित है। जीतू 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 बग्वाल जो हमारे काफ़ी प्रसिद्ध एक बात है, ये मैं आपको बाद में बता दूंगी क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत होता है। मैं आपको डिटेल्स में बता दूँ। जीतू बग्वाल की जो कहानी है हमारे पहाड़ में बहुत प्रसिद्ध है। बाकी यहाँ पे वो थोड़ा सा उसको एक नाटक के दौर पर दिखाया गया है। यहाँ पर सारे इकट्ठे हो गए जिन्होंने भी ये अभिनय किया है। मैं आपको तालियां बहुत से लोग पहली बार यहाँ पे अभी सारे प्रोग्राम हो गए गाइस, बट अब हवाई दवाई का वेट हो रहा है। पूरी ऑडियंस यहाँ पे हवाई दवाई के लिए रुकी हुई है। बहुत पहले हवाई दवाई हमें बता दो, हवाई दवाई काफ़ी बताने की जरूरत नहीं है। वैसे बताइए सिंगर हवाई दवाई लेटेस्ट सिंगर हवाई दवाई बेटा अध्यक्षता कर रहे कार्यक्रम प्रदीप हम सबके आराध्य भगवान मधुमेश्वर, भगवान मुखीमठ, भगवान केदारनाथ एवं राजा मानदाता की तपस्थली उषा ऋतु विवाह स्थल की इस पुण्य भूमि के इस पावन माँ सरस्वती के इस मंदिर के इस मंच पर दिव्य महोत्सव के इस रात्रि सांस्कृतिक कार्यक्रम में आज के मुख्य अतिथि हमारे ब्लॉक के प्रथम व्यक्ति मंचासीन पंकज शुक्ला जी एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण। धन्यवाद। एक मृत्यु होना समय की बात है, जन्म लेना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है। मृत्यु के पश्चात उस व्यक्ति को याद करना उसके कर्मों की बात है। ये ध्यान रखना चाहे हम मर पाए क्या करें, लेकिन हमारे जन्म लेना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है। मृत्यु के पश्चात उस व्यक्ति को याद करना उसके कर्मों की बात है। और अपने आप को सीधे हूँ उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध लोक गायक जगन्नंदा भगवान हवाई दवाई।
कहते हैं